प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री महोदय हमारे अपने आप को तानाशाह से कम नहीं मानते, बहुत बड़ा तानाशाह मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं दो एक उनकी बातें साझा करना चाहूंगा आपके साथ। क्या वो इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं कि विपक्ष को जैसे उपदेश देते हैं, जैसे कोई 100-150 साल यहाँ इस धरती पर बिता दिए और बहुत बड़ी उपलब्धियां उन्होंने करके रखी हैं, अब वो सबको ज्ञान बांट रहे हैं। इस तरीके से बात करते हैं प्रधानमंत्री हमारे हमेशा। वो कभी समझते ही नहीं कि वो भी एक साधारण इंसान है। हालांकि नॉन बायोलॉजिकल वो आपको अपने आप को बता चुके हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। उनके कहने से देश थोड़ी मान जाएगा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। ये सच्चाई नहीं है, सच से बहुत दूर है ये। लेकिन अब उन्होंने विपक्ष को कल कहा है, कई बातें कही उन्होंने, और इतनी चिंताजनक है ये बातें। विपक्ष को कल शीतकालीन सत्र कल शुरू हुआ है हमारा, 1 दिसंबर को कल शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री महोदय ने बाहरी मीडिया को संबोधन करते हुए कहा है कि विपक्ष जो है इसको हार का मातम मनाने का प्लेटफॉर्म ना समझे संसद को। देखिए कितनी शर्मनाक भाषा है ये, हार का मातम मनाने का प्लेटफॉर्म ना समझे संसद को, ये प्रधानमंत्री का कहना है। प्रधानमंत्री महोदय, उनकी हार का मातम मनाने का नहीं है तो आपकी नकली जीत के मनाने का भी नहीं है ये। आप उस तरफ समझेंगे कभी? आपकी जितनी जीत है, देखिए मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, जो चल रहा है देश में, जो आज सबके सामने है, मैं वही कह रहा हूं। लगातार आप साजिश से जीतते आ रहे, ये पूरा देश कह रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस चल रहा है कि आपकी जीत जितनी भी राज्यों में हुई है, आपके 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी बता रहे हैं धांधली हुई है। खुद राहुल गांधी ने सबूत दिए हैं। कर्नाटका का तो उसने बहुत अच्छी तरह सबूत दिया है। एक मतलब पार्लियामेंट की जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 1,02,50 वोटों की उन्होंने धांधली की उन्होंने खबर दी है। तो ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी धांधली हुई है, और राज्यों में आप गलत तरीके से जीतते आ रहे हैं, ये पूरा विपक्ष कह रहा है। राहुल गांधी ने कई बार स्टेटमेंट दी है, कई बार वोट चोरी के आरोप आपको सबूत दिखाए हैं। ये मैं नहीं लगा रहा हूं दोस्त। और उसके बाद आप उनको ज्ञान बांट रहे हैं। अब यानी ये बिहार की जो विपक्ष की हार जिसको आप बता रहे हैं, वो प्रधानमंत्री महोदय हार नहीं है। जो सबूत सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक वो हार नहीं है, वो आपकी नकली जीत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबूत जो वहां के आ रहे हैं, जो SIR प्रक्रिया चल रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आज तक उसका फैसला नहीं आया है, आज तक। यानी इतनी ढिलाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से की जा रही है, यह भी चिंताजनक है। चिंताजनक है, ये बहुत अफसोस की बात है। और आप देखिए, आप विपक्ष को क्या भाषा बोल रहे हैं, उनको क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हार का मातम बना। अरे वो हार, आप देखिए, अब हार और जीत एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर वो हार हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो उसको उजागर कर रहे हैं कि आपने वोटर लिस्ट में धांधली की है। क्या वो संसद में नहीं उठाएंगे तो कहां उठाएंगे? उसको आप ज्ञान बांटना कह रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप उसको हार का मातम बनाने की कह रहे हैं। आपने विपक्ष को हरा दिया तो क्या विपक्ष अंदर कोठड़ी में बंद होकर के बैठ जाएगा क्या? आपने कोई गलत इस्तेमाल किया है, गलत नीति अपनाई है, तो उसको तो विपक्ष कहेगा संसद में, और किसी ने है। विपक्ष का काम क्या है? अगर वो ठीक है, हार और जीत एक अलग चीज है, वो धांधली से हुई, सच्चाई से हुई, वो भी एक मिनट के लिए अलग सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ भी गलत होगा, उस गलत को गलत कहने के लिए विपक्ष है। आप जैसे तानाशाह लोगों को रोकने के लिए तो विपक्ष होता है, लेकिन ऐसे पहले किसी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। विपक्ष को आप कह रहे हैं कि हार का मातम मनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान किसी देश के प्रधानमंत्री का और क्या हो सकता है? वो मातम नहीं मना रहे हैं, वो आपकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे हैं, आपकी नकली जीत को उजागर कर रहे हैं, जिस नकली जीत का आप ढंडोरा पीटते फिर रहे पूरे देश के अंदर। आप देखिए कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको। जब भी किसी राज्य के चुनाव धांधली से आप जीतते हैं, आप अपने दफ्तर में जाकर के इतनी बुरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं उसको। प्रधानमंत्री महोदय, वो सेलिब्रेट का नहीं है, वो तो आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए आपके लिए। आपको बैठ के ये सोचना चाहिए कि चलो हमने धांधली से ये जीत तो लिया, लेकिन इसको बाहर सेलिब्रेट तो ना करें कम से कम। प्रधानमंत्री महोदय, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है, बार बार नहीं चढ़ती है वो। अब शायद आपके भी इन करतूतों का मेरे ख्याल से अंत आ चुका है। बहुत जल्दी आपके कारनामे ये रुकेंगे। देश की जनता अब समझ चुकी है, सिस्टम भी समझ चुका है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय पता नहीं अभी तक वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वहां से अभी भी उतनी गौर हमें दिखाई नहीं दी। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वहां से जो फैसले आते हैं करीब करीब ऐसा लगता है कि उन फैसलों का झुकाव जो सरकार की तरफ है।
लेकिन चलिए, जो भी है, ये आज वो विषय नहीं है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर आप बैठे हैं, उस कुर्सी का, उस आसन का सम्मान करिए। सबसे पहले आप सम्मान करिए उसका, तभी तो देश करेगा। आप उनको कह रहे हैं विपक्ष को हार मनाने का मतलब नहीं। आपका कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि मैं जो कुछ करता आ रहा हूं वो सही है, उसमें कोई टोकने की कोशिश ना करे, आपकी तरफ कोई उंगली ना उठाए, उसको आप हार का मातम बताते हैं। आप धांधली करें, गलत करें, सब कुछ उल्टा सीधे काम करें, आपको कोई टोके नहीं, बस सब ठीक है, फिर बढ़िया है। विपक्ष बहुत अच्छा है। विपक्ष अगर आपसे कोई सवाल ना करे तो वो बहुत अच्छा है, वफादार है। और विपक्ष आपकी गलत नीतियों का अगर विरोध करे तो वो देशद्रोही है। शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके ऐसे बयान देने से परहेज करिए, परहेज करिए। प्रधानमंत्री महोदय, आप सरकार के मुखिया हैं, आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, चाहे आप जायज तरीके से या नाजायज से मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बैठे तो है ना। उसकी गरिमा को रखिए, उसका मान सम्मान रखिए उस पद का। मेहरबानी करके मत ऐसे अनाड़ियों की तरह बात करिए। आपकी भाषा बिल्कुल अनाड़ियों जैसी भाषा है, ये कुछ भी कह देते हैं आप उसको तोलते ही नहीं। आप बोलने से पहले, विपक्ष आपके बराबर का है, वो कोई आपका नौकर नहीं है, बराबर के वो जनप्रतिनिधि हैं। आप जैसे जनप्रतिनिधि किसी इलाके के हैं तो वो भी हैं ऐसे ही, बराबर का हक है उनका, सांसद है वो भी माननीय है जैसे आप हैं। तो मेहरबानी करके किसी दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करके अपने आप को सुपीरियर मत बनाइए। सुपीरियर अपने कर्मों से होता है, और आपके कर्म 11.5 साल में देख लिए हैं। देश की जनता ने देख लिया कि आपने उनको क्या दिया है। अब और ज्यादा मुझे कहने की शायद इसमें जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।